कल्पना कीजिए आपकी माँ नहीं रही और आपको एक सौतेली माँ मिल गई जो आपको हर पल सताती रही। क्या आप इस स्थिति में क्या करते? आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने ठीक यही सब झेला और फिर भी आगे बढ़ी। मेरा नाम नंदनी है। मेरा पूरा बचपन दुखों में ही बीता था। अपनी माँ की मौत के बाद मैंने हर चीज़ के लिए तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारी थी। सौतेली माँ की ताने सुनी, उसकी मार खाई और हर दर्द सहा। मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और शादी कर लूंगी तो शायद मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन मेरी यह सोच भी गलत साबित हुई। पापा तो सौतेली माँ की बातें ही मानते थे। वह जो कुछ भी कहती थी वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और बदले में मुझे बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी कि काश मेरी माँ फिर से मेरे पास वापस आ जाती या फिर मुझे ही अपने साथ ले जाती। कम से कम यह मुश्किल मेरे जीवन का हिस्सा तो नहीं बनती। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी, करुणा मौसी की बेटी। करुणा मौसी मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी और उन दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। माँ की दुनिया से चले जाने के बाद भी करुणा मौसी मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनका कहना था कि वह मेरी सगी मौसी जैसी नहीं बल्कि सगी मौसी ही है। दुनिया में शायद वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मेरे प्रति थोड़ी सी सहानुभूति और प्रेम था। उनका घर हमारे घर जैसा ही था, इसलिए जब कभी मेरा मन करता था तो अपना सारा काम पूरा करके मैं उनके पास चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी स्कूल का गेट तक नहीं दिखाया था। जब मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तब मेरा भी स्कूल जाने का मन होता था, लेकिन मेरा यह सपना सपना ही रह गया। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक काम बहुत अच्छा सिखाया था और वह था कपड़े सिलना। मैं सभी प्रकार के कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से सिल लेती थी। गांव की सभी औरतें मेरे पास अपने कपड़े सिलाने के लिए लाती थी और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाती थी। मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी उनसे पैसे मांगे थे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह मुझसे प्रेम के 2 शब्द बोले। लेकिन शायद मेरे नसीब में प्रेम था ही नहीं। जब मैं 19 साल की हुई तब मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था जो मेरी करुणा मौसी ने ढूंढा था। शादी हो गई थी। मेरे पति अच्छे थे लेकिन मेरी सास वह वैसे ही थी जैसी मेरी सौतेली माँ। मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नई जगह नए रिश्ते, लेकिन पुरानी कहानी ही दोहराई जा रही थी। मुझे फिर से उन्हीं सब बातों का सामना करना पड़ा जिससे मैं पहले से ही गुजर चुकी थी। ससुराल में भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ते थे। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन वह अपनी माँ की बातों से कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन मेरी सास ने फिर से मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि करुणा मौसी मेरे पास में बैठी हुई है। उन्होंने मुझे अपने घर ले गए और मुझे बहुत प्यार दिया। करुणा मौसी के घर में मुझे बहुत शांति मिली। करुणा मौसी ने मुझे समझाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुझे अपनी ज़िंदगी खुद बनानी होगी। उन्होंने मुझे सिलाई का काम सिखाया था और अब मैंने सिलाई का एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। मैंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत नाम कमाया। मैं अब आत्मनिर्भर हो गई थी और मुझे किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।